ओ भारत माता की, भगवान श्री रामचंद्र की, अयोध्या धाम की, हर हर महादेव। अब हमारे इस नेटवर्क के कर्ता धर्ता प्रबंध निदेशक श्री संजय गोस्वामी जी ने कहा कि जो सब कुछ कहा गया उसके बारे में आप निचोड़ से कहें। एक बात तो सबके भाषणों में ये आई कि भगवान राम के इस उत्सव में सभी को जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहे, वो राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रावण राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोबन हारा, लंक सी कोट समुद्र सी खाई, ता रावण की पता ना पाई। तो भैया रावण से बड़े तो अहंकारी इस देश का कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन जब उस रावण को धूर दूसरित हुआ तो उसी प्रकार से जो राम से बैर कर रहे हैं उनका विनाश सुनिश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि राम धर्म है। धर्म की सदैव जय होती है और अधर्म की पराजय होती है। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। और इसलिए जो राम के विमुख है वो राम के विमुख नहीं, वो धर्म के विरुद्ध है, और जो धर्म के विरुद्ध है वो पशु है, वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, मंथरा जैसी थी, तो वैसे ही इस देश के राजनीतिक दलों में कुछ मंथराएं पैदा हो गई हैं जो इस देश के राजनेताओं को, इस देश की राजनीति को, इस देश के सत्य संकल्प राम की उपेक्षा करते हैं। एक बात आया विषय राम से समृद्धि, तो भगवान राम जिस समय इस देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो गांधी से पूछा ये देश आजाद होने के बाद क्या होगा, तो गांधी ने कहा इस देश में राम राज्य की स्थापना होगी। लेकिन वारे गांधी के चेलों, राम राज्य की स्थापना तो नहीं कर पाए, दाम राज्य की स्थापना तुम लोगों ने कर दी। क्यों कहा राम राज्य? क्योंकि राम राज्य वो है जहां दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हु नहीं व्यापा। भगवान के राज्य में त्रिकाल दोष वर्जित हैं और वही राजा राजा है जिसकी प्रजा के अंदर किसी प्रकार का विक्षोभ न हो। और अभी अभी यहां बात चल रही थी, इस देश में लोकतंत्र, कौन कहता है लोकतंत्र है? राम के राज्य में एक एक व्यक्ति की बात सुनी जाती थी। भगवान राम के लिए एक व्यक्ति ने कह दिया, वो एक व्यक्ति के कहने मात्र से राम ने अपनी प्राण वल्लभा प्रियतमा भगवती सीता का त्याग कर दिया। लेकिन आज
इस देश में स्वतंत्रता के पश्चात कितने घोटाले हुए, जीप घोटाले से शुरू होकर 2G, 3G, 4G और कौन कौन से घोटाले हुए, एक पूरी लिस्ट बन जाएगी। ऐसा ये भारत देश राम का देश न रहकर घोटालों का देश बन गया आजादी के बाद। तो ऐसी परिस्थिति में आज ये आवश्यक है कि भगवान श्री राम की पुनर्प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और मैं ये शब्द भी गलत बोल रहा हूं, राम की पुनर्प्रतिष्ठा कुछ नहीं है, राम तो राम ही है। राम पहले भी था, राम आज भी है और राम आगे भी रहेगा। मुझे बताओ, क्या 1000 उल्लू मिलकर ये कहें कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है? ये हमने सदन में पास कर दिया, सूर्य का कोई अर्थ नहीं है। तो उन उल्लुओं के पास जो सदन है, उसके प्रस्ताव का क्या कोई अर्थ होता है? यदि कोई कहता है कि राम का अस्तित्व नहीं है, तो इसका मतलब उसका खुद का भी कोई अस्तित्व नहीं है। राम के बिना इस देश की कोई अस्मिता, राम इस देश की गति है, राम इस देश की मति है, राम इस देश की रति है। बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि इस देश के जो है योगी और मोदी, उन्होंने इस प्रदेश में, देश में ये जो मंदिर की स्थापना में सहयोग किया है। और वैसे तो राजा का धर्म है, जो प्रजा चाहे वो उसे करना ही चाहिए। तो मैं फिर भी उनको आशीर्वाद, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का ये शुभ काम किया। और गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में केवल मैं बताना चाहता हूँ, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं अपने शब्दों की बात नहीं कह रहा, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कह रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम सो, राम ही को बलु है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। जीवन में राम आ गए तो सब कुछ आ गया। मेरे देश में राम का सुंदर मंदिर बन रहा है, सारी जगह राम के, कृष्ण के, शिव के मंदिर बनने चाहिए। ये भारत भूमि ही तो धर्म की भूमि है, भारत के अलावा कहीं धर्म नहीं है। अभी त्रिवेंद्र जी और हमारे सारे लोग विदेश की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, पर धर्म कहीं नहीं है, धर्म केवल भारत में है। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजी में शब्द कहा जाता है रिलीजन, और उसमें कहा जाता है कि ये जो इस्लाम है उसको कहा जाता है मजहब। तो क्या धर्म का पर्यायवाची है मजहब? तो क्या रिलीजन धर्म का पर्यायवाची है? नहीं है। रिलीजन का अर्थ जो होता है वो संप्रदाय होता है, और मजहब का अर्थ भी संप्रदाय होता है। इनके यहाँ धर्म था ही नहीं, केवल धर्म था तो वो सनातन धर्म है, और वही प्राणी मात्र का धर्म है। और मैं इतना बता देना चाहता हूं कि जब ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उससे पहले भी यहाँ सनातन धर्म था। सृष्टि का प्रारंभ धर्म के ही निश्वास से हुआ है। इसलिए सारे विश्व में यदि धर्म, और जो सर्वधर्म संप्रदाय, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। धर्म केवल भारत में है, और वो केवल हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है। उसको हम सनातन धर्म कह लें, हिंदू धर्म कह लें, वैदिक धर्म कह लें, वही धर्म है। इसलिए मित्रों, भारतवर्ष में धर्म है, इसलिए यहाँ होती है धर्मशाला, और जगह होता है होटल, सराय। हमारे यहाँ होती है धर्मशाला, हमारे यहाँ होती है धर्म पत्नी, वहां होती है वाइफ बिगाड़ दे लाइफ, वहां होती है बेगम जिसे किसी का गम नहीं। अगर है तो धर्म भारत में है,
इसलिए भारत में ये सब कुछ चीजें मौजूद हैं। ठंड बहुत हो रही है, मुझे भी ठंड लग रही है। और एक बात कहे बिना मैं मानूंगा नहीं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं प्रमोद कृष्ण जी, ये इनको नाराजगी हो सकती है और दो चार लोग यहाँ बैठे हों उनको भी नाराजगी हो सकती है। संजय जी, आप पर जितना ये महात्मा लोग आशीर्वाद बरसा रहे थे, इनके आशीर्वाद में फंसना नहीं। मैं इनके बीच का आदमी हूं, मैं जानता हूं कि महात्मा किसी के सगे नहीं होते। पहले तो अपने माँ बाप के ही सगे नहीं होते, उनको छोड़कर आ जाते हैं। और यदि आप इन्हें अपने यहाँ निमंत्रण दें और पड़ोस में देसी घी की खुशबू आ रही हो तो आपका फलाहार छोड़कर देसी घी की कचौड़ी खाने पहुंच जाएंगे। इसलिए भैया महात्माओं से थोड़ा सावधान रहना। नेताओं से तो ठीक ही है, लेकिन बावदाओं से भी सावधान रहें। ओम शांति शांति। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।